अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हमज़ा ख़ान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमसर फार्म। दोस्तों, कुछ लोग जो हैं दोस्त काफ़ी कमेंट्स कर रहे थे कि यार आप ना हमें अपने शेड का एक दफ़ा ना कंप्लीट वीडियो बना के दिखाएं कि आपने शेड कैसे बनाया है, किस चीज़ से बनाया है। हमने भी बनाना है अपने घर की छत पे, हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे बनाएं, तो थोड़ा आइडिया हमें दे दें। हालांकि पहले भी मैंने वीडियो शेयर की है, लेकिन फिर मैंने जो सोचा है कि अब चले कंप्लीट वीडियो फिर से बना देता हूँ मैं उन दोस्तों के लिए जो दोस्त बार बार मुझे फरमाइश कर रहे हैं। तो आज की वीडियो जो है ये मेरे मिनी शेड के बारे में है कि हमने कैसे बनाया था, इसमें क्या क्या यूज़ किया है और क्या कोई इसमें जो है ना कमियां रह गई हैं जो आप लोग जब बनाएं तो वो पूरी करें। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना है और सब्सक्राइब को भी करना है मेरे चैनल को। तो वीडियो शुरू करते हैं जी। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ अपना मुकम्मल मिनी शेड कैसे बनाया और क्या क्या इसमें कमियां रह गई हैं जो आप लोग पूरी कर सकते हैं। ठीक है जी। ये जो हिस्सा है ये सारा आप लोगों का, ये फ्रंट का हिस्सा है। ये अक्सर मैं आप लोगों को अपनी वीडियोस में दिखाता हूँ कि फ्रंट पे जो है ना मैंने जाली लगाई है इस तरीके से और ये पर्दा लगाया हुआ है। पर्दे को आगे जो है ना इस तरीके से लटकाया हुआ है। ये सारी इसकी वीडियो भी मैंने कंप्लीट आप लोगों को दिखाई हुई है बनाकर। ठीक है जी। अच्छा, अब शेड के बारे में डिस्कस करता हूँ मैं आपसे। ये भी जो शेड है छोटा, ये इस साइड पे बनाया था, जो अलग इसके बाद बनाया था, जिसमें वो पट्टियाँ ला के रखी थी। तो जब वो बीमार हो गई थी तो फिर उनको अभी ये मेन शेड में, इधर मिनी शेड में शिफ्ट किया। तो ये अब इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं आज एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। आप लोगों ने वीडियो मुकम्मल देखनी है तो आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ठीक है जी। और ये जो आप फ्रंट पे तो देखें, हर किसी का अपनी डायरेक्शन होती है। ठीक है, उसने शेड कैसा बनाना है और उसकी डायरेक्शन क्या है, सूरज की डायरेक्शन क्या है। मेन चीज़ होनी चाहिए कि सूरज सुबह के टाइम जब निकलता है ना तो आपके शेड के अंदर उसकी रोशनी आनी चाहिए। ये जैसे मेरे शेड के अंदर रोशनी आ रही है, देखिए मुर्गी बैठी हुई है ना, ये धूप सेक रही है। ठीक है, सन बाथ ले रही है। तो ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए। सारा दिन धूप नहीं रहनी चाहिए, लेकिन जब सूरज निकले ऐसी डायरेक्शन होनी चाहिए, जब सूरज निकले तो कुछ टाइम के लिए, घंटे डेढ़ के लिए, 2 घंटे के लिए सूरज की रोशनी लाजमी आनी चाहिए। ठीक है, और इस तरीके से आपने जब पर्दे फ्रंट पे लगाने हैं तो ये एग्जॉस्ट लाजमी छोड़ना है। ठीक है, ये ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर रहे, हवा की क्रॉसिंग होती रहे, अंदर ताज़ा हवा जाती रहे और अंदर से गैस बाहर आती रहे। ठीक है जी। और इस तरीके से पर्दे, ये तो आप लोगों को मैंने बताए थे कि पर्दे आप लोगों ने लटकाने कैसे है। क्योंकि अगर शेड में जितना मर्जी बड़ा या छोटा शेड हो, उसमें अगर क्रॉसिंग नहीं होगी हवा की, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं रखे जाएंगे तो आपका बर्ड हमेशा बीमार रहेगा या वो डिस्टर्ब रहेगा या फिर जो है ना उसकी प्रोडक्शन नहीं होगी। कोई ना कोई मसला आपके शेड में आता रहेगा। पहली चीज, धूप लाजमी आनी चाहिए सुबह के टाइम के लिए, लेकिन ऐसा टाइम ना हो कि सारा दिन सूरज सामने रहे, वो गर्मियों में आप लोगों को बहुत परेशान करेगा। ठीक है जी। और उसके बाद दूसरी चीज ये है कि प्रॉपर वेंटिलेशन होने चाहिए। ठीक है जी। अब आते हैं जी इसकी छत की तरफ। छत आप दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखें, ये शापर है। ठीक है, ये शापर एक पूरा रोल होता है। ठीक है, वो रोल मैंने कटवाया था। कटवाने के बाद उसको बीच में से नहीं काटा, उसको डबल ही इसके ऊपर कीलों से फिक्स कर दिया। ठीक है, ये डबल शॉपर है, सिंगल नहीं है, डबल शॉपर की है। ये जो शीट है ना, ये सिर्फ थोड़ा सा पीस है, ये फ्रंट पे है। इसकी वजह ये कि अगर ऊपर से पानी, क्योंकि हमने ढलान रखी हुई है, जब पानी आएगा तो आगे जो है ना वो बोरियों पे, इन चीज़ों पे ना गिरे, पर्दे पे ना गिरे पानी। ठीक है जी। नीचे शापर है और ऊपर जो है ना ये देखें, ये तरपाल लगाई हुई है। ये नीचे भी देखें, ये शापर ही है। ठीक है, और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। ऊपर ये तरपाल है, ये तरपाल पुरानी पड़ी हुई थी, ये वाटर प्रूफ तरपाल है। ठीक है, इससे पानी जो है ना वो नीचे नहीं जाता। तो ये पुरानी तरपाल पड़ी हुई थी, इसलिए पैसे नहीं लगाए एक्स्ट्रा। जो चीज़ें पड़ी थी ज़्यादातर वही यूज़ की हैं। और क्योंकि पैसा बचाना था, ये कोशिश थी कि जो पैसा इसके ऊपर लगे वो हम उससे परिंदे खरीद लें, चूज़े या मुर्गियाँ।
ठीक है, अब आप लोगों को मैं ना ये अंदर से दिखाता हूँ। ये देखें मुर्गी कितने मज़े से जो है ना ये धूप सेक रही है यहाँ बैठ के। ये क्योंकि सूरज की रोशनी जब ऐसे अंदर आएगी, एक तो जरासीम मरते हैं, ठीक है, बुरा जो है बुरादा वो खुश्क रहता है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये कुछ टाइम के लिए सूरज की रोशनी आएगी, उसके बाद यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, फिर ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये देखें बर्ड अंदर कितना कंफर्टेबल है, कितना रिलैक्स होके फिर रहा है। आप लोगों को मैं अभी अंदर से दिखाता हूँ। अंदर से ये पहले भी मैंने दिखाया था आप लोगों को। ये देखें ये पर्दा, ये अंदर कपड़े का पर्दा है, ये जो लटकाया हुआ है, ठीक है। जब सिर्फ इनको हवा से बचाना हो ना, तो फिर आगे ये वाला पर्दा हम डाल देते हैं। जब हवा बहुत ज़्यादा तेज़ हो, सर्दी ज़्यादा हो, तो फिर रात को वो दूसरा पर्दा बाहर वाला भी डाल देते हैं, ठीक है जी। ये डबल पर्दा डालने से ज़रा ये है कि हवा अंदर नहीं आती, ठीक है, और अंदर टेम्परेचर बेहतर रहता है। ये देखें जी, ये फ्रेम है, लकड़ी का बनाया हुआ है, ये छत है, ठीक है। ऊपर बाहर से आप लोगों को दिखाया है मैंने, ये शापर आपको नीचे से भी अंदर से नजर आ रहा होगा। ये शापर है, इसके ऊपर तरपाल लगाई हुई है, ठीक है, लेकिन इसको फिक्स कर दिया है इन लरों के ऊपर, ये लकड़ी की जो लरें हैं कीलों के साथ, ताकि ये शापर उड़े ना, फटे ना, ठीक है। इसके ऊपर तरपाल आ गई, वजन आ गया, तो ये है कि शापर महफूज हो गया। और ये लकड़ी के पूरे प्रॉपर फ्रेम बनाए हुए हैं। देखें लकड़ी पड़ी हुई थी, कुछ पिंजरे पड़े हुए थे, सारे खोल के उनके फ्रेम बनाए, कुछ लकड़ियां नहीं लेके आए। ये इस तरीके से ना सारे ये फ्रेम बनाए हुए हैं, ठीक है। फ्रेम बना के इसको फ्रेम को दीवार में फिक्स किया है, फिर उसके ऊपर ये शापर लगाया है, और शापर के बाद उससे ऊपर जो है ना वो तरपाल लगाई है हमने। अच्छा, अब ये आप लोगों को दिखाता हूँ मैं जी एक चीज़ और। ये हमारे इधर साइड पे जो है ना वो 7 वालों का एक स्टोर बना हुआ है, ठीक है। बिल्लियां अक्सर इनकी छत से ना जंप लगाती हैं तरपाल के ऊपर। तो ये फिर जो है ना वाले साहब को आया था कि यार यहाँ पे जब जंप लगाएंगी ना तो शापर ना फट जाए बिल्लियां, क्योंकि दीवार के पास ही जंप लगाती हैं। तो वाले साहब ने क्या किया, फिर ये दीवार के पास पास जो जितने भी ये फ्रेम के जो ये बने हुए थे ना ब्लॉक से, इसके अंदर ये देखें जाली लगा दी, ठीक है। अब ये होता है कि जब बिल्ली, और वही बात हुई, बिल्ली हमेशा जंप इसी के ऊपर लगाती है, तो अगर ये ना होती जाली तो ये शापर कब का फट चुका होता, जितनी दफ़ा वो जंप लगाती है। और थोड़ी हाइट है ना उसका, बिल्ली का अपना वजन भी होता है। तो ये जाली ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपको पता हो कि बिल्ली ने आपकी ने आना है, फैलांगना है, जंप लगाना है, तो वहाँ पे आप लोगों ने स्पोर्ट के लिए ना ये जाली लाजमी लगानी है जी, ठीक है। और ये देखें ये बैक साइड पे भी एक वेंटिलेशन छोड़ा हुआ है, ठीक है। बैक साइड पे ये जगह छोड़ी हुई है ताकि हवा की क्रॉसिंग जो है ना वो आमने सामने से होती रहे, किसी किस्म की जो है ना वो कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन बाकी हिस्सा ये बंद किया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा हिस्सा ये बैक साइड पे छोड़ा हुआ है खुला, ठीक है, और फ्रंट पे तकरीबन सारा छोड़ा हुआ है ताकि हवा ताज़ा अंदर आती रहे और जो है ना वो गंदी हवा या गैसेस बाहर निकलती रहे। ये शापर इसके साथ फिक्स किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि अब सर्दी आगे बढ़ती जानी है मज़ीद, और रात को सर्दी हो जाती है। तो अगर ये सारा खोल दिया तो अंदर का टेम्परेचर एकदम से डाउन हो जाएगा। तो ये सारा नहीं खोलना, सिर्फ इतना खोलना है कि क्रॉसिंग हवा की थोड़ी बहुत चलती रहे ताकि गैसेस अंदर इकट्ठी ना हो, ठीक है। ये फ्रेम आप लोगों को मैंने दिखा दिया है जी, फ्रेम था। और फ्रेम के बाद आप ये देखें। अच्छा, अब आप लोगों को मैं बताता हूँ जी हमारे से जो है ना वो एक क्या चीज़ मिस होगी। यहाँ पे हमें लगाना चाहिए था थर्मापोल। थर्मापोल की जो शीट आती है ना वो लगानी चाहिए थी हमें, 1.5 इंच की, 2 इंच की, ठीक है, लेकिन वो हम नहीं लगा सके, कुछ जेहन में नहीं रहा, बाद में ख्याल आया, ठीक है। तो आप लोगों ने लाजमी ऐसा करना है, फ्रेम के ऊपर आपने थर्मापोल की शीट लगानी है, ठीक है जी। उस शीट के बाद उसके ऊपर आपने शॉपर, और शॉपर के बाद आपने तरपाल लगानी है। उससे ये होगा कि जो थोड़ी बहुत इसमें से जो आती है ना ठंडक, वो भी बिल्कुल बंद हो जाएगी, ठंडक नहीं आएगी। और गर्मियों में हीट भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। एक तो छत हाइट पे होगी तो हीट कम आएगी, और दूसरा ये है कि जब थर्मापोल लग जाएगा ना तो तब भी वो अंदर हीट कम आने देगा। तो ये हमसे इसके अंदर कमी रह गई थी, तो आप लोगों ने ये कमी लाजमी पूरी करनी है। इससे इंशाल्लाह बहुत ही बेहतर हो जाएगा आपके अंदर का टेम्परेचर शेड के, ठीक है जी, जो आप शेड बनाएंगे। तो ये हमारे से कमी रह गई थी, ये आप लोगों ने लाजमी पूरी करनी है, ये मेरा मशवरा है, ठीक है जी। तो ये थी मुकम्मल वीडियो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमजा खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।